अमेठी में 4 मर्डर, सियासी बवंडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। भारत में हर मौके पर राजनीति की जाती है। मुद्दा कुछ भी हो, सियासत का तड़का उसमें ना लगे ये संभव नहीं है। राजनेता हर मौके पर सियासी चौका लगाते हैं, नजर आते हैं। अपराधी में भी जाति खोजी जाती है, मौत पर भी जाति देखी जाती है। उत्तर प्रदेश के अमेठी के शिवरतनगंज इलाके में एक दलित अध्यापक और उसकी पत्नी 2 बच्चों की गोली मारकर की गई हत्या के सिलसिले में पुलिस ने मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को दबोच लिया। वह अमेठी छोड़कर भागने की फिराक में था। बताया जा रहा था कि आरोपी चंदन वर्मा का अध्यापक की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना से पहले उसने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया था। इस स्टेटस में उसने लिखा था, 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा। इसके बाद पुलिस आत्महत्या के एंगल से इसकी जांच करती है, जो सवालिया निशान पैदा करती है। सवाल प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भी उठते हैं। सवाल ये कि क्या जंगल राज की वापसी हो गई है। सवाल ये भी कि अगर इंसान अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां। सवाल ये भी है कि मौत पर सियासत करना कितना सही। तमाम सवालों के जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजनीति हर हाल में मौका ढूंढ ही लेती है। ऐसे में मौत पर भी सियासत करने से पार्टियां बाज नहीं आती हैं। उत्तर प्रदेश में गजब की सियासत हो रही है। आपने हर मौके पर यूपी की सियासत होते हुए देखा होगा। जाति की सियासत, धर्म की सियासत, हेट स्पीच की सियासत, लेकिन लाशों पर सियासत अब तेज हो गई है। अमेठी सामूहिक हत्याकांड पर सियासी सुर्खियां बन रही हैं, जहां उत्तर प्रदेश का अमेठी का एक ही परिवार 4 सदस्यों की हत्या से खौफ के साए में है। परिवार में मातम का माहौल है। किसी का इकलौता सहारा चला गया। चंदन नाम के शख्स पर हैवानियत सवार हुई तो पति पत्नी और उनके दोनों बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे लव अफेयर की थ्योरी दी जा रही है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इन सब पर सियासत भारी है। एक तरफ कांग्रेस इस मौके को भुनाने में लगी है। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मोबाइल पर बात की तो सपा और बसपा ने भी अलग अलग रात छेड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मोबाइल का सहारा लिया और फोन खटखटा दिया। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने घर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। लोकल लेवल पर योगी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह और सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने मोर्चा संभाल लिया। तो वहीं इस मामले पर अजय राय ने भी योगी सरकार का घेराव किया है। बड़ी घटना हुई, क्या मानते हैं इस पूरी घटना को लेकर? पूरी तरीके से पुलिस की लापरवाही है। जब शिकायत हुई थी, FIR दर्ज हुआ था, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। दंडित किया जाता तो मैं समझता हूँ कि ये परिवार उजड़ता नहीं। 1.5 साल की बिटिया, 6 साल की बिटिया, माँ बाप बच जाते, ये घटना नहीं घटती। ये 0 टॉलरेंस की बात केवल झूठी और फर्जीगिरी हो रही है योगी सरकार में। और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से पुलिस निरंकुश है और जंगल राज कायम है। नहीं, ये आपने बहुत ही जायज प्रश्न किया है। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो आज अगर थोड़ी सी संवेदनशील होती तो अपने चार्टर्ड से उस इनके बच्चे को बॉम्बे से बुलाना चाहिए था और तत्काल इनको व्यवस्था करके यहाँ पे जो क्रिमेशन की कार्रवाई थी उसे पूरी करनी चाहिए थी। क्योंकि पूरा रायबरेली अमेठी नहीं है, दुखी है, पूरा प्रदेश दुखी है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी से लेकर सभी के शर्मा जी बैठे हैं, सभी लोग दुखी हैं। और निश्चित तौर से तत्काल इस सरकार को उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनको वहाँ से लाना चाहिए। तो अब अमेठी हत्याकांड पर सियासत भी तेज है। 4 लोगों की निर्मम हत्या की जाती है। हालांकि पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। मुख्य आरोपी चंदन वर्मा पर शिकंजा कसा जाता है, उससे गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि जब आर्म्स रिकवरी की जाती है तब एनकाउंटर होता है, मुठभेड़ की घटना को अंजाम दिया जाता है। आरोपी चंदन वर्मा पुलिस की रिवॉल्वर से ही पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसके बाद जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की जाती है और जिसमें पैर में गोली लग जाती है चंदन वर्मा के। हालांकि उसका अस्पताल में इलाज भी कराया गया है, लेकिन
इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। सवाल बस यही है कि आखिर कानून व्यवस्था इतनी लचर कैसे हो गई। अमेठी के किलर का एनकाउंटर तो किया जाता है, एनकाउंटर में उसके पैर पे गोली भी लगती है, लेकिन हर अपराध, हर घटना पर सियासत करने से पार्टियां बाज नहीं आती। लगातार जाति को लेकर एक तरफ से मायावती की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है कि दलित परिवारों के साथ इस तरीके से निर्मम घटना को अंजाम दिया गया है। सवाल यह भी है कि अगर इंसान घर में भी सुरक्षित नहीं है तो आखिर फिर वो कहां होगा। सवाल कई हैं, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा अहम कि इस तरीके की निर्मम घटना पर भी, इस तरीके की निर्मम हत्याकांड पर भी जब सियासत शुरू होने लगती है, सियासत तड़का लगता है सियासी, तो हमारी सहानुभूति कहां है? संवेदनहीन हो चुके हैं क्या हम? तो आपको बता दें कि अमेठी के एक जिले में, अमेठी के गांव में इस तरीके से इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है कि आरोपी का प्रेम प्रसंग पत्नी के साथ चल रहा था, शिक्षिका के पत्नी के साथ चल रहा था और शादी से पहले यह प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद आवेश में आरोपी ने यह कदम उठाया। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के स्पोक पर्सन खेमचंद शर्मा जुड़ेंगे। फिरोज खान नेता कांग्रेस के हैं, जुड़ चुके हैं। जगदीश सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनिल पाठक स्टेट कोऑर्डिनेटर है। बहुत स्वागत है आप सभी का। अनिल पाठक जी, इस तरीके के मामले पर भी जब सियासत की जाती है तो जनता निःशब्द हो जाती है। क्या इस तरीके के मामले पर भी संवेदनहीन होकर सियासत करना जरूरी है? तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करें और जांच की जाए, आरोपी की गिरफ्तारी हो। फिरोज खान जी, अब मुझे लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियां खुश होंगी इस एक्शन के बाद। नहीं, खुश की बात नहीं है श्रुति जी। सबसे पहले तो नवरात्र के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। खुशी की बात नहीं है ये। देखिए, सच्चाई यही है कि योगी राज में जो उत्तर प्रदेश में अमेठी में घटना क्या होती है, अमेठी में घटना दलित भाई बहन तो सभी को मार दिया जाता है, लेकिन पुलिस खाना पूर्ति करने के लिए पैर में गोली मारती है। ये अगर कोई दूसरा समुदाय के लोग होते तो छाती में गोली मारती, सीने में गोली मारती। जब तक भेदभाव खत्म नहीं होगा, क्राइम खत्म नहीं होगा। यूपी में तो वैसे भी जंगलबाज है। अभी बुलडोजर कहाँ चला गया? बुलडोजर छुप गया या कबर में घुस गया? मैं पूछना चाहता हूँ। यूपी में अभी बुलडोजर निकल रहा ना, 4 लोगों का हत्या कर दिया जाता है अमेठी जैसे जिला में, और यहाँ पुलिस कुछ का हाथ पाथ रख के बैठी हुई है। पैर में गोली, इनकाउंटर हुआ, पैर में गोली। अच्छा बताइए, कैसा कहानी बनाया जाता है? पुलिस का रिवॉल्वर चिन के भाग रहा था, पैर में गोली मार दिया, गिर गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये बीजेपी के लोग सिर्फ देश भर में, आज अगर यही बंगाल में कोई मामला होता है, चाहे आपका झारखंड में कोई मामला होता है, इतना ये लोग हाय तौबा करते हैं बीजेपी वाले लोग। मोदी जी से लेकर अमित शाह हो, नड्डा हो, चड्डा हो, फड्डा हो, जितने लोग हैं सब रोड पर उतर जाते हैं, हाहाकार मचा देते हैं। लेकिन अमेठी में आज बीजेपी वाले चुप क्यों है? अमेठी के मुद्दे में कौन बोलेगा? इससे पहले जो मामला हुआ था, आप देखे होंगे आपका अयोध्या में, तो क्या हुआ था मामला? अभी आज जांच सामने आया, दूध का दूध डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट में मामला निकल गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये लोग खाली गंदी राजनीति करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, अगड़ा पिछड़ा, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, जयगा स्थान, कब्रस्तान, शमशान, कब्रस्तान, यही सब करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, अमेठी का मुद्दा में आज बीजेपी के लोग चुप क्यों है? मोदी जी चुप क्यों है? गृह मंत्री अमित शाह चुप क्यों है? राजनाथ सिंह चुप क्यों है? नड्डा जी चुप क्यों है? आज बीजेपी के लोग कहाँ है बताइए? और इनका बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर कहाँ है बताइए? आज दलित परिवार के ऊपर इस तरह का गहन पूरा हमला होता है, सबको मार दिया जाता है, और यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, पुकारना। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम लोग किसी भी कीमत पर यूपी को बर्बाद होने नहीं देंगे। और आप देखिएगा, यूपी में जब 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होगा
बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। वहां के लोगों ने मन बना लिया है, अब की बार नहीं चलेगा कोई मोदी योगी का जादू। अभी लोकसभा तो ट्रेलर है, पर पिक्चर अभी विधानसभा में बाकी है। मैं कहना चाहता हूँ श्रुति जी। बिल्कुल, जगदीश सिंह जी, इस एनकाउंटर से क्या खुशी मिली है? क्योंकि एनकाउंटर भी हो गया, कार्रवाई भी की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात भी करते हैं परिजनों से। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर इतना प्रदेश का अच्छा है कि मुख्यमंत्री 4 हत्याएं हो रही हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है, और ये लॉ एंड ऑर्डर को जिसके दम बढ़ते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बुलडोजर ये इसकी वजह से बहुत अच्छा बना है, तो पूरी की पार्टी 4 हत्याएं हुई है। 4 ये कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है? पूरे प्रदेश में केवल अनारकी, अनाचार और अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब मुंह दिखाने लायक नहीं बची है, भरोसा खो चुकी है। मुख्यमंत्री का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी का इकबाल बुलंद है, यही इकबाल बुलंद है कि दिन दहाड़े 4 हत्याएं हो रही हैं लगातार। और उसमें क्या हो रहा, एक नया सलूफा इलीगल तरीके से लोगों के पैरों में गोली मारी जा रही है, हत्याएं की जा रही है, कोई किसी को पकड़ करके पुलिस हत्या कर रही है, इसके बावजूद अपराध जो है नहीं रुक रहा है। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बिल्कुल फिरोज खान जी, जिस तरीके से कार्रवाई की गई, तो पार्टी का क्या मानना था कि एनकाउंटर में मुख्य आरोपी की जान चली जाए? अगर उसकी जान चली जाती तो उस पर भी सियासत की जाती। नहीं, आप मेरी बात ये तो पूरा जांच कार्रवाई, क्या इसको कार्रवाई बोलिएगा आप? बताइए तो कहाँ से कार्रवाई है? कार्रवाई तो मुझे कहीं से नजर नहीं आता है। ठीक है जी। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी के स्पोक पर्सन है। खेमचंद शर्मा जी, जिस तरीके से एनकाउंटर की जाती है, ये भी कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि एनकाउंटर किया गया लेकिन की तो जान नहीं गई, जैसे कि मुकेश यादव या अन्य जाति का कोई होता तो उसकी जान चली जाती। और अब बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? हाँ, देखिए कानून काम कर रहा है और उसी का परिणाम आपने देखा है। जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको पकड़ा गया है, उसको एनकाउंटर में आपने बताया भी कि वो इंजर्ड हुआ है। तो वहाँ पुलिस किसी भी कीमत पर छोड़ती नहीं है, और जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है, तेजी कार्रवाई की जाती है, और उसके परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी इस घटना में इन्वॉल्व लोग हैं, सब पे कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी मिलता, किसी भी परिवार से बिलोंग रखता हो। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश में कानून काम कर रहा है, और बाबा किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं है। और ये आपने अन्य घटनाओं में भी देखा, इस घटना में भी देख रहे हैं, तेजी से कार्रवाई हो रही है, और हम सुनिश्चित करेंगे जल्द से जल्द कार्रवाई। तो घटनाएं हो सकती है क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन घटना के बाद एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से कार्रवाई करता है वो दिखाई देता है। और उसी का परिणाम है कि घटनाओं में भी बहुत ज्यादा कमी आई है, और जहाँ घटना हो रही है वहाँ अपराधियों को इस तरीके से कार्रवाई हो रही है कि उसकी 3 पीढ़ी कम से कम याद रखें कि अगर आपने अपराध नहीं किया तो किस तरीके से बुरा हाल होता है। ठीक है, कुछ देर के लिए रोकूंगी। हम लोग आपको वो राजनीतिक बयान सुनाते हैं जो इस तमाम पूरे सियासी, इस पूरे आरोपी पर जिस तरीके से इस एनकाउंटर पर सामने आ रहे हैं, इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। वो तो आप सबके सामने है। एक व्यक्ति जिसने न केवल पति को बल्कि उनकी और मेरी 3 साल की और 5 साल की बच्ची को इतनी दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या करने का काम किया। तो इसमें दूसरा कोई सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है किसने हत्या किया, और हत्यारे के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, उसे पकड़ा, पुलिस मुठभेड़ भी हुई, उसमें उसको गोली भी लगी है। तो मैं समझता हूँ कि जो कार्रवाई हुई है वो आपके सामने है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार पूरी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। और ये कोई हम लोगों के लिए जनता नहीं है, ये हमारे परिवार जैसे लोग हैं। ऊंचाहार हमारा परिवार है, उस परिवार के ये लोग थे, उनके साथ में कल सुबह से ही उनके साथ में खड़ा रहा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं विपक्ष से निवेदन पूर्वक कहूँगा, हर घटना में गंदी राजनीति करना बंद करें लोग।
मानवता को तार तार करने वाली घटना हुई है। अगर साहस और हिम्मत होता तो उनके पिता जो हमारे साथ हैं, उनके आंखों के आंसू को पोंछने का काम करते, उनके कंधों को मजबूत करने का काम करते, उनके साथ सहारा बन करके खड़े होने का काम करते, लेकिन उल्टा आज लोग के राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जिसको पूरा समाज, क्षेत्र और उत्तर प्रदेश देख रहा है कि कौन न्याय दिलाने में खड़ा है और कौन केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। लेकिन आज परिवार, उसने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया उसने, और मैं चाहूंगा कि उनके पिताजी आ जाए हमारे साथ। हमारे साथ बहुत साथ छेड़खानी किया, छेड़खानी करने के लिए जो हमें गिरा दिया गया थाने में, थाने पर जो नहीं लिखी गई भाई, आज तक भाई देने पर जो है उन्हें रिपोर्ट लिखी गई, और रिपोर्ट लिखाने के बाद जो है महीना खाने बाद उसको जो है फिर छोड़ दिया गया। हमारे बच्चों को, हमारे नाती पोतों को जो है स्कूल में घुस कर जाने वाले का उसको जो मुद्दा कर दिया गया है। अब हमारे साथ में जो ना हमारा कमाने खिलाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए गुजारिश किया है कि हमारे साहब के पास आए हैं, जो हमारे दुख सुख में शायद हुए। संतुष्ट हो आप मुख्यमंत्री जी ने जो आज मिले हो? क्या इसलिए है कि हमारे लिए घर के छत नहीं रही, छत देने के लिए कहा, ख्यात नहीं रहा, ख्यात देने के लिए कहा, लड़का का नौकरी नहीं रही। तो जगदीश सिंह, आपने सुना होगा क्या कुछ मनोज पांडे जो कि विधायक, उन्होंने क्या कुछ कहा कि गंदी राजनीति की जा रही है, मौत को तो सियासत से दूर रखना चाहिए। श्रुति जी, पहली चीज तो ये है कि अभी तक मनोज पांडे जी का जो बयान आ रहा था मुझे आवाज सुन नहीं पाया। जो मनोज आपने बता ही दिया, मनोज पांडे जी का बयान, वास्तविकता ये है कि जो मेरा कहना है कि जो ये कर रहे हैं, जिस चीज का ये दम भर रहे हैं, तो होता कुछ नहीं है। सारा का सारा इनका पूरा का पूरा भरोसा जो पब्लिक में है वो फेल हो चुकी है सरकार, और इसमें राजनीति की बात नहीं है। अगर सरकार फेल ना हो तो जिस तरह के मर्डर हो, मतलब 4 मर्डर हो रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है, आप पैर में गोली मार रहे हो। एक अपराध तो जनमानस में हो रहा, दूसरा अपराध इस उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। लोग अपराधी के नाम पर, उसकी इनकाउंटर के नाम पे हत्याएं की जा रही हैं। दूसरी चीज, और अपराधियों का नए एक पता नहीं कौन सा कानून में लिखा हुआ है, हर आदमी में पुलिस का, हर अभियुक्त के पैर में ही गोली लगती है, पुलिस का निशाना केवल पैर में पड़ता, पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा ऑपरेशन लगा कर चला रहे हैं। तो ये पूरी तरह से कानून के विरुद्ध काम सरकार और सरकारी मशीनरी कर रही है। शर्मा जी, और इससे जनता में सरकार का भरोसा खत्म हो रहा है। शर्मा जी, भरोसा भी खत्म हो गया है, और जिस तरीके से एनकाउंटर की कार्रवाई की जाती है, देखिए एनकाउंटर से भरोसा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। एनकाउंटर अपराधियों के हो रहे हैं, एनकाउंटर उन लोगों के हो रहे हैं जिन्होंने सीरियस अपराध किया है, जिन्होंने हत्याओं को अंजाम दिया है, या बलात्कार किए हैं, या फिर लूटपाट की है, जमीन हत्याई है, गरीबों को लूट दिया है। वहाँ आम लोगों के एनकाउंटर से कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अगर आप गलत करोगे तो आपको सजा मिलेगी और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है अनिल पाठक जी, इस तरीके के संगीन और बेहद संवेदनशील मामलों पर भी सियासत करने से राजनेता, जनप्रतिनिधि बाज नहीं आते। देखिए, जिस तरह से अमेठी में सामूहिक हत्याकांड हुआ, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की गई, और उसके बाद जो सियासत का खेल शुरू हुआ, उसको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। हत्या के ठीक 2 घंटे बाद समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से जो ट्वीट हुआ वो हुआ, कहाँ है, कौन है, नहीं चाहिए भाजपा सरकार, ना कोई संवेदना, ना कोई शोक। फिर मायावती जी का बयान आया, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ठीक दूसरे दिन कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, घर जाते हैं, शोक संवेदना देते हैं, लेकिन सियासत करना नहीं भूलते हैं, और साफ कहते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।
लेकिन जिस तरह से 24 घंटे के अंदर जो हत्यारा है वो बेनकाब हुआ है और पकड़ा गया है, उससे साफ हो गया है कि पुलिस कहीं न कहीं काम तो कर रही है। लेकिन अब गोली की बात शुरू हो गई है। हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर या फिर बिल्कुल नहीं चाहिए इनकाउंटर। तो हर चीज में सियासत करने वालों को तड़का चाहिए। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कोई ना कोई एक माहौल बनाना चाहिए। तो अजीबोगरीब सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में। लाश पर भी सियासत होने लगी है। बिल्कुल, लाश पर भी सियासत हो रही है। फिरोज खान जी, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, नहीं चाहिए एनकाउंटर, संवेदनहीन होती जा रही है आजकल की राजनीति। जब लाशों पर भी सियासत किया जाने लगे तो क्या कहा जाएगा? राजनीतिकरण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। वो अभी बुलडोजर क्यों नहीं करता है? दलित के ऊपर हमला हुआ, दलित का शासक परिवार को मार दिया गया, बुलडोजर कहाँ है? जी, भाजपा के लोग इनका मुखौटा इनके बैठे हुए हैं। इन लोगों को कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं, झूठ बोलना है, हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर मस्जिद करना है, गिरजा गुरुद्वारा, दहरा स्थान, कब्रिस्तान, शमशान, राशन दुकान, पान दुकान, यही सब कर रहे हैं इन लोगों को। तो बुलडोजर की कार्रवाई से आज कहाँ है बुलडोजर इनका? शर्मा जी, बुलडोजर निकालिए, बहुत दलित के ऊपर होगा अत्याचार। शर्मा जी, आखिर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, सारी कार्रवाई होंगी। पुलिस ने कार्रवाई की है, एनकाउंटर किया है और गोली भी लगी, इंजर्ड हुआ अपराधी की कार्रवाई होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उसके तहत अभी उनकी गाइडलाइंस के तहत चीजें हैं जिनको सरकार देखते हुए काम कर रही है। लेकिन अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है, योगी बाबा की सरकार है। अपराधी को गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अपराधी की तीन पीढ़ी ये महसूस करेंगे कि उन्होंने अपराध करके गलती की है, वो छोड़े नहीं जाएंगे। और आप देख रहे हैं किस तरीके से तेजी से 2-3 दिन में अपराधी पे कार्रवाई हुई है। और उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम तेजी से करता है। ये पुनः स्थापित हो गया, पुनः दिखाई दिया है। और आपने देखा किस तरीके से ये जो घटना हुई है, स्मृति ईरानी जी पूर्व MP हैं, उन्होंने बात की, भरोसा दिया। और वहीं कांग्रेस, जिनके वहां पे अभी वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो कोई हेल्प करते हुए नहीं दिखाई देते, सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई देते। तो यही हमें फर्क है कि हम जीते हैं हारे, हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की जो समस्या होते हैं उन पर हम काम करते हैं। और यही हमें लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाता है और हमें लोगों के बीच में फिरोज खान जी जिता के जाता है। शर्मा जी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सिर्फ आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं या फिर सियासत कर रहे हैं। देखिए, ये लोग एक नंबर झूठे लोग हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, PhD हासिल किए हुए हैं। भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टरेट हासिल किए हुए हैं। डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, वकालत हासिल किए हुए हैं। तो ये कहना चाहता हूँ, आज बुलडोजर कहाँ है? आज बुलडोजर किस जमीन पे घुस गया, कहाँ कर गया? अगर यही आपने देखा था कुछ दिन पहले जो अयोध्या में कांड हुआ था हमारी बहन के साथ, आज कहाँ है वो? आज DNA टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। भाजपा के लोग यहाँ कुछ होगा, आज दलित के ऊपर 4 लोगों को मार दिया गया है दिन दहाड़े अमेठी में, उत्तर प्रदेश में। आज योगी सरकार का बुलडोजर कहाँ है? एनकाउंटर कहाँ है? आज कहाँ? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये लोग सिर्फ झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, लगाएंगे लोगों को। अगर ये मुसलमान है, कोई हिंदू है। शर्मा जी, कहा यह भी जा रहा है कि 18 अगस्त को जो FIR दर्ज की गई थी, अगर उस पर कार्रवाई की जाती सख्त, तो शायद ये तस्वीरें सामने नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने। 18 अगस्त में अगर फायर, ये लोग खाली खाना पूर्ति, मैंने कहा ना शुरू से शर्मा जी, खाना पूर्ति करते हैं। खान जी, जवाब देने दीजिए। जगदीश जी, मुझे लगता है 18 अगस्त को ही अगर पुलिस प्रशासन सख्त हो जाती, कार्रवाई करती तरीके से, तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुशी जी। जब 18 अगस्त को उस व्यक्ति ने दलित ने जाकर थाने में FIR की थी, तो उसमें उसका प्रभावी एक्शन होना चाहिए। अब जो है, यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार पूरी तरह से अपना प्रभावी जो सरकारी मशीनरी फेल है। 18 अगस्त को जब उस दलित ने जाकर के FIR की थी, उसमें प्रभावी कार्रवाई होती, ये जो अभियुक्त के खिलाफ जो है इनको बंद किया जाता, तो ये जो है इस तरह घटना न होती। लेकिन पुलिस ने उसे अपराध करने के लिए खुला छुट्टा छोड़ दिया कि वो आराम से जा करके उससे हत्या कर दी, पूरे दलित परिवार को नष्ट कर दिया। तो ये सामूहिक हत्याकांड बहुत ही दुखद है और
बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है कोऑर्डिनेटर है, कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है। मेरा कहना है श्रुति जी, पार्टी सियासत, हम राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल सियासत नहीं करेगा तो करेगा क्या आखिरकार? हम तो मौत पर भी सियासत किया जाएगा फिर जी जगदीश जी, तो मौत पर भी सियासत करना क्या अच्छा लगता है? मौत पर सियासत लाशों पर सियासत की जा रही है। समाज में जो घटित हुआ, इसका जो समाज में प्रभाव पड़ रहा है, इससे जो जनता भयभीत है, तो सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी अनिल पाठक जी, जगदीश सिंह का कहना है कि समाजवादी पार्टी अगर सियासत नहीं करेगी तो क्या करेगी? देखिए श्रुति जी, ये जो मामला अमेठी में 4 हत्याओं का है, ये बेहद निजी मामला है। इससे कानून व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। एक सिरफिरा आता है, एक अध्यापक की पत्नी से उसके रिश्ते होते हैं, पिस्टल लेके आता है रात में शाम को 7 बजे और 4 लोगों की हत्या करके वो फरार हो जाता है। बेहद निजी मामलों का ये हत्याकांड है। और कहना थोड़ा एकदम नाजायज रिश्तों की जो ये बात निकल के आई है, तो उसमें अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और कोई सिरफिरा जो है वो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, जो अमेठी की घटना में हुआ है। लाडो नाम की एक लड़की है जिसकी उम्र महज 1 साल है, उसको भी गोली मार देता है। सृष्टि नाम की लड़की है जिसकी उम्र है 7 साल, उसकी भी गोली मार करके वो हत्या कर देता है। आखिर इन मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? ये जो चंदन वर्मा नाम का शख्स है, ये निजी मामला है, इस पर सियासत करना ठीक नहीं। फाइनल कमेंट श्रुति जी, एक समय का अभाव है, फिरोज खान जी। तो मैं श्रुति जी, अगर मेरी बात लास्ट में ले लें, जैसा कि भाई ने कहा है अभी कि ये निजी मामला है, निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं के पीछे कोई न कोई बड़ी बात होती है। और समाज में इन मुद्दों पे डिबेट होना चाहिए कि डिबेट हम लोग वकील हैं और दिन भर इस समाज में इस तरह के क्रिमिनल्स और इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज के बीच में रहते हैं कि जो मेरे बुजुर्ग ने कहा, इस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं आखिरकार होती क्या क्यों? ठीक है, फिरोज खान जी, समय का अभाव है, 10 सेकंड में बात को कंप्लीट करिएगा। मैं इनसे भाजपा वाले लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी हो, योगी जी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, नड्डा जी हो, चड्डा जी हो, कि आज इनका बुलडोजर कहाँ छुप गया है? किस जमीन में गड़ गया बुलडोजर? आज इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? समय का अभाव है, माफ करिएगा, आपका पूरा पक्ष सुन नहीं पाए। खेमचंद शर्मा जी, फिरोज खान जी, जगदीश सिंह जी, अनिल पाठक जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लग जाती है, एनकाउंटर किया जाता है, हालांकि अस्पताल में इलाज किया गया है और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। कार्रवाई की बात की जा रही थी, कार्रवाई की जा रही है। अब आगे क्या कुछ खुलासा सामने आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।